पेज नंबर 82 पे यूनिट नंबर 6 के जो टेस्ट एक्सरसाइज है और रिव्यू एक्सरसाइज में जो एमसीक्यूज़ हैं वो रिजॉल्व करते हैं। फर्स्ट हमारे पास है कंबाइनिंग पावर ऑफ क्लोरीन इज़। क्लोरीन की कंबाइनिंग पावर जो है वो क्या है 1, यानी वैलेंसी उसकी 1 है। अ चार्ज एटम और मॉलिक्यूल इज़ नॉन एज, तो उसे हम कहते हैं आइन। इफ़ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम्स आर लेस दैन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स द चार्ज ऑन एटम विल। अब देखें, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी नेगेटिव चार्ज वाले कम हैं, पॉजिटिव चार्ज वाले ज़्यादा हैं, तो उन पर चार्ज भी क्या होगा पॉजिटिव। हाउ मैनी न्यूट्रॉन्स आर फाउंड इन कार्बन 14, तो 8 न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट हैं इसमें। द आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग वाटर हैवी इज़। कौन सा आइसोटोप जो है वाटर को हैवी करता है, ये हमने कल देखा भी था अपने लेसन में, तो वो है ड्यूट्रियम। द आइसोटोप डेट इज़ यूज टू स्टडी ब्लड सर्कुलेशन के लिए जो हम आइसोटोप यूज़ करते हैं वो है सोडियम 24। इन कार्बन द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज़ 4। टू कंप्लीट द ऑक्टेट ऑफ एन एटम द रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन आर। ऑक्टेट रूल में हमने देखा था कि 8 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो होने चाहिए। रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स आर अनस्टेबल बिकॉज, क्यों अनस्टेबल होते हैं, क्योंकि दे हैव हैवी न्यूक्लियस, कि उनका न्यूक्लियस जो है वो क्या होता है हैवी होता है। नेक्स्ट हमारे पास रिव्यू एक्सरसाइज है। द सब एटॉमिक पार्टिकल्स फाउंड इन न्यूक्लियस आर। न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस इन फिक्स्ड पाथ, और उस पाथ को हम क्या कहते हैं शेल्स। एन एटम पोजेस बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, यानी उसमें पॉजिटिव चार्ज भी है और नेगेटिव चार्ज भी है, लेकिन ओवरऑल जो है वो न्यूक्लियस न्यूट्रल हैं। तो वो क्यों हैं, क्योंकि ओपोजिटली चार्ज पार्टिकल्स यानी जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं, तो वहाँ पे हमारे पास ओवरऑल कोई चार्ज नहीं होता, तो वो न्यूट्रल होते हैं। द लेटर जी इन केमिस्ट्री रिप्रेजेंट्स। जी जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है एटॉमिक नंबर को, और जो ए है वो हमारे पास रिप्रेजेंट करता है मैस नंबर को। एन एलिमेंट हैज़ 19 इलेक्ट्रॉन्स। 19 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो हमें पता है कि शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो आ सकते हैं, एल में 8, एम में 8 और एन में क्या कितने आएंगे 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। द कंबाइनिंग पावर ऑफ एन एटम इज कॉल्ड, क्या कहते हैं उसे वैलेंसी कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज कैरीज नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज किस पे होता है एनाइन पे। द आइसोटॉप्स ऑफ कार्बन एलिमेंट्स आर, कितने हैं उसके आइसोटॉप्स 3 आइसोटॉप्स होते हैं। यूरेनियम 235 इज एन इम्पोर्टेंट रेडियो एक्टिव आइसोटॉप। यूरेनियम 235 हमारे पास रेडियो एक्टिव आइसोटॉप है, और ये कहाँ पे यूज़ होता है न्यूक्लियर पावर जनरेशन में। द केमिकल फार्मूला ऑफ कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड का फार्मूला है CaCl2। नेक्स्ट हमारे पास बी जो है इसमें क्वेश्चन, राइट डाउन द आइंस। अब यहाँ पे हमने आइंस जो हैं वो लिखने हैं। फॉर एग्जांपल कैल्शियम जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो लूज़ कर सकता है, तो इस पे हमारे पास जो आइन जो चार्ज लगेगा वो कौन सा है 2 पॉजिटिव, यानी Ca2 पॉजिटिव का मतलब ये है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स ये लूज़ करेगा। S2 नेगेटिव का मतलब क्या है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इसने गेन किए हैं। इसी तरह हमारे पास जो K यानी पोटाशियम है वो 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज़ करता है, तो इस पे चार्ज आएगा पॉजिटिव। मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, लिथियम पॉजिटिव। इसी तरह से जो है वो हमने इन तमाम के चार्जेस जो हैं वो राइट डाउन करने हैं।